आज मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ एक 30 इयर्स ओल्ड मेल का। तो बेसिकली हमारे पेशेंट हैं, ही इज़ 30 इयर्स ओल्ड और इनके जो हेयर लॉस था वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव था कि ग्रेड 5 ऑलरेडी है और ग्रेड 6 की तरफ जा रहा है। सो इन्होंने डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसके लिए मुझसे कंसल्ट करने आए थे। सो व्हेन वी स्टार्ट कंसल्टिंग हिम तो पता चला कि इनकी 1 साल बाद शादी है एंड दैट इज़ वाई ही वांट्स टू गिव वो पूरा 1 साल अपने बालों के लिए, जिसमें कि हमने प्लान किया कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 महीने से 1 साल का वक्त लगता है हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में। बट क्या प्लानिंग रही इनके केस में वो आपको बताती हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इनका जो स्कैल्प है नियरली ग्रेड 5 टू ग्रेड 6 ऑलरेडी है, हेयर लॉस हो चुका है, ज़्यादा बाल अपने सर पे बचे नहीं हैं। तो इस केस में हमने प्लान किया कि अगर हम इनका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए, अराउंड 5000 टू 6000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन क्या डोनर उतने ग्राफ्ट दे पाएगा? तो जब हमने डोनर असेसमेंट किया तो उससे हमें समझ में आया कि शायद हमें 5500 ग्राफ्ट इसमें मिल सकते हैं और इसलिए हमने उतना ही एस्टिमेशन लेके इनका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हमने 2 दिन के लिए प्लान करी, जिसमें कि हमने प्लान किया कि फर्स्ट दिन पे हम अराउंड 3000 ग्राफ्ट करेंगे और सेकंड डे पे भी हम अराउंड 22 टू 2500 ग्राफ्ट करेंगे ताकि हम कवरेज दे सकें। तो जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया तो क्योंकि ही इज़ 30 इयर्स ओल्ड, शादी करनी है एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए आपको अच्छा लगने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी होता है, तो हेयर लाइन रिस्टोर करना सबसे बड़ा पॉइंट होता है। सो इसमें हमने किया इनका हेयर लाइन। तो हेयर लाइन से लेके मिड स्कैल्प के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं इनका सबसे ज़्यादा हाई डेंस एरिया रखूंगी हेयर लाइन टू मिड स्कैल्प, जिसका मतलब है कि अगर हम हेयर लाइन टू मिड स्कैल्प करते हैं तो मुझे क्लियरली 3000 ग्राफ्ट चाहिए, जिसमें हाई डेंसिटी रहेगी, इनका लुक बदलेगा, इनको कॉन्फिडेंस आएगा। और हेयर लाइन अब क्योंकि हमें पता है कि जो भी ट्रांसप्लांट के बाद आपके हेयर लाइन बनती है वो अगले 25 से 30 साल तक सेम रहती है, तो इसलिए हेयर लाइन को और अच्छा डेंस करना उतना ही ज़रूरी था। तो अगर आप देख सकते हैं इसमें इनकी हेयर लाइन बहुत अच्छी रिस्टोर हुई है, जिसमें कि 3000 ग्राफ्ट लगी हैं और रिमेनिंग ग्राफ्ट जो हमारे पास थे, जो कि हमने कैलकुलेट किया, अराउंड हमें 2200 ग्राफ्ट मिले सेकेंड डे पे, तो वो हमने किया इनके मिड स्कैल्प टू क्राउन में। तो वहाँ पर हमारे को थोड़े से ग्राफ्ट कम पड़ गए, इसीलिए हमने मिड स्कैल्प टू क्राउन वैसे ही कवर किया है, जिसमें कि मिड स्कैल्प को अगेन डेंस किया है और क्राउन में ग्राफ्ट को स्कैटर किया है ताकि पूरा कवरेज मिल सके। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ग्राफ्ट। डेफिनेटली यहाँ पे ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में हमने इनको तभी काउंसिल किया था कि इनके केस में क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो हमें हो सकता है कि या तो बियर्ड से ग्राफ्ट लेने पड़े क्राउन में डेंसिटी इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर ये कुछ समय बाद यानी कि 6 से 8 महीने बाद दोबारा से सेकेंड सेशन करा सकते हैं, जिसमें कि बियर्ड से ग्राफ्ट लिए जा सकते हैं। काफ़ी बार सेकंड सेशन के लिए काउंसिल करना ईजी रहता है समझाने के लिए कि आपको सेकंड सेशन में डेंसिटी इंप्रूवमेंट करी जा सकती है विद क्राउन एंड मिड स्कैल्प, जिसमें कि आप बियर्ड से ले सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जहाँ डोनर से पहले आपके मैक्सिमम ग्राफ्ट ले लिए गए थे वो डोनर भी आपको 6 से 8 महीने बाद कुछ ग्राफ्ट दे सकता है। सो हमने इनका असेस किया, जिसमें कि अभी भी डोनर जो है अराउंड 1000 ग्राफ्ट के आसपास दे सकता है और बियर्ड से अगर हम हेल्प लेते हैं तो बियर्ड से भी अराउंड 700 टू 800 ग्राफ्ट मिल सकते हैं। बियर्ड के ग्राफ्ट और पीछे के डोनर के ग्राफ्ट निकालकर अगर आप क्राउन में डेंसिटी करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट एनहांस होंगे, बेटर होंगे। तो वो हमने प्लान किया है सेकंड सेशन, जो कि हम आने वाले समय में करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पर काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि बियर्ड का बाल लग सकता है क्या? तो बियर्ड का बाल इसलिए अच्छा होता है क्राउन के लिए क्योंकि बियर्ड का बाल अगर आप देखेंगे आपके नॉर्मल बालों के टेक्सचर से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा मोटा होता है, हल्का सा कर्ली होता है। तो वो आपके क्राउन में जब प्लेस किया जाता है तो वो हमेशा ज़्यादा डेंस लुक देने के लिए, डेंसर फुलर लुक देने के लिए और साथ में एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है कि यहाँ पर बाल हैं। तो इसीलिए बियर्ड का बाल हमेशा चूज किया जाता है फॉर क्राउन एंड मिड स्कैल्प। तो क्योंकि यहाँ पर इनके केस में हमें सिर्फ क्राउन में अब डेंसिटी इंप्रूवमेंट करनी है और मिड स्कैल्प में थोड़ी सी, तो इसीलिए बियर्ड से और पीछे से स्कैल्प के डोनर से लेकर अराउंड हमें जो भी 2000 ग्राफ्ट मिलते हैं वो हम इनके क्राउन में इंप्रूवमेंट करेंगे और इनका रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी भी सिमिलर कंडीशन है या आपको लगता है कि आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो आप हमारे इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन गेट इन टच विद।